Hello, everyone. Welcome to our very new live video. Welcome to the Business Hot Seat with Hina Iqbal. Whoever is watching me first time, let me introduce myself. I'm Hina Iqbal, the digital business owner and a mentor, helping so many busy parents and persons to earn online. आज की जो ये हमारी लाइव सेशन है बहुत ही मज़े का होने वाला है। आपको बहुत ही इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप बहुत इंस्पायर होंगे बिकॉज वी हैव सच अ अमेजिंग गेस्ट विद अस. She is very humble, down to earth. She have a mesmerizing personality. I must say that she is an amazing coach and mentor. Let me welcome Farhana ji. Hello, Farhana ji. हेलो हिना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। इतनी तारीफ एक ही सेंटेंस में, इतने सारे वर्ड्स, वाओ। No, when I saw you first time, when I was a हाँ, beginner, I was really impressed with your conversation, and you really meant me to think about this business. Like I was confused in the beginning. Obviously, mostly people do get confused, but when I spoken to you, I know this is the one. I want to go for it. So, welcome, Farhana once again, and thank you very much for giving your precious time. First of all, I would like you to introduce yourself and let us know where you from and why you started this business. डेफिनेटली। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम फरहाना है। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ। करंटली आई एम लिविंग इन कनाडा। यहाँ पर हम ओंटारियो में रहते हैं। दो छोटे बच्चे हैं मेरा बड़ा, मैं 6 and 3 बोलती हूँ, बट अब मैं रियलाइज करती हूँ इन 4 months दे आर गोइंग टू बी 7 and 4. सो आई चेंज माई द एज ऑफ माई किड्स। अभी दे आर गोइंग टू बी 7 and 4 राइट नाउ। एंड yeah, I have been doing the business for the last 5 years. मैं अभी अक्टूबर में मैं 5 साल कंप्लीट करूंगी, एंड ऑफ अक्टूबर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन एन अमेजिंग जर्नी। रीजन स्टार्ट करने का, जो आपने पूछा कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ मेरा। मैं ओरिजिनली जो इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया में अपनी पढ़ाई की है। आई हैव डन माय बैचलर्स इन फार्मेसी, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है। काम किया है मैंने इन दैट फील्ड फॉर गुड 6-7 years वहां पर। फिर शादी हो गई एंड देन आई मूव टू यूएस। यूएस में मैं 4 साल रही हूँ। हैव नॉट ऑफिशियली वर्कड इन द यूएस, क्योंकि वहां पर अगेन वर्क ऑथराइजेशन का मेरा जो वीजा स्टेटस था, उस पर वर्क ऑथराइजेशन नहीं था। आई हैड माई ओल्डर चाइल्ड इन द यूएस। तो प्रेगनेंसी एंड न्यू मैरिज, न्यू कंट्री, अवे फ्रॉम फैमिली, तो वो 4 साल ऑन एंड नो वर्क। दैट वाज आप घर बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, मतलब आप कंप्लीटली, जो मैं इंडिया में थी और जो पर्सनैलिटी यूएस में आकर हो गई थी, दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट। आई हैड यू नो you lose a lot of confidence and you feel you're not the same anymore. तो वो सारा कुछ था। एंड जब हमारा बेटा 1.5 साल का था, तब हम कनाडा का पीआर हमने अप्लाई किया था एंड वी मूव टू कनाडा एट दैट टाइम। और सिंस हमारा पीआर था, परमानेंट रेसिडेंसी थी, सो आई न्यू कि अभी आई कैन वर्क एंड आई कैन गेट बैक टू माई करियर एंड आई कैन यू नो गेट इन टू द वर्क फोर्स अगेन एंड रीगेन द लॉस्ट टाइम एंड एवरीथिंग विच आई हैड, जो इतना जो करियर गैप हो गया था। तो वो मेरा इंटेंशन था। और यहाँ पर मूव 2019 जुलाई में हम मूव हुए हैं। आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स सिंस आई वाज, मैं यूएस में थी, वहीं से मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया था। जॉब भी मिल गई। मेरे हस्बैंड फिजियोथेरेपिस्ट है, ही वाज वर्किंग, आई वाज वर्किंग। बच्चा 1.5 साल का हमारा डे केयर में जा रहा है एंड आई वाज वेरी हैप्पी विथ इट। मतलब आई वाज सो मेंटली प्रिपेयर्ड कि बस मुझे तो यही करना है एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ऑल वाज गोइंग वेल, आई वुडंट से ओके, मतलब होता है ना कि एज ए ह्यूमन यू वांट समथिंग सो बैडली एंड देन व्हेन यू गेट इट यू रियलाइज कि दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट आई वांटेड। मतलब वो काम जो था एंड द वर्क लाइफ एंड द हेक्टिक शेड्यूल, स्ट्रेस, नो टाइम टू इवन सिट प्रॉपरली विथ योर चाइल्ड, लाइक जो मंडे टू फ्राइडे के जो दिन होते थे, ऐसे टाइम कहाँ जाता था। एंड माई चाइल्ड ही वॉज सो यूज टू ऑलवेज हैविंग हिज ममा अराउंड एंड देन अचानक से आप उसको 9 घंटे डे केयर में स्पेंड कर रहा है, घर पर आता है, 2-3 घंटे मिलते हैं जिसमें यू आर सपोज टू डू योर बाथ टाइम, बेड टाइम, खाना, सब कुछ सुलाना। वो 3 घंटे वो इतना क्रैंकी होता था, मतलब आई हैड लॉस्ट माई रियल चाइल्ड। तो ये कोई दूसरा ही क्रैंकी टैंट्रम थ्रो करने वाला बच्चा बन गया था। एंड आई वाज सो फेड अप। मतलब मुझे लगता था कि क्या क्या सोल्यूशन क्या है इसका।
So that led me to quit my job. 3 महीने मैंने जॉब किया, मैंने उसको क्विट किया ना, लाइक चलो कुछ दूसरी तरीके की काम ढूंढते हैं, घर से बैठकर कुछ हो सके, अर्निंग तो करनी है, घर पर स्टे एट होम मॉम नहीं बनना है. And that's how I came across this particular business. And Alhamdulillah, October 2019 से अभी 2024, 5 साल पूरे हो जाएंगे. And Mashallah, amazing. mashallah. It's just recall me all that because my both parents were working parents, and I can relate to the situation because we used to wait for weekends, when we all gonna be together and we're gonna have a good family time. It's really matters. Yeah, It's really matters. yeah. So, Pranaji, my next question is with you. So your amazing reason is you want to spend more time with your family and give more time to your child, which is only a mother can, I can say, only mother can understand, not Yeah, yeah, fathers, because they will say, no, you can manage this. Child can go to the nursery or daycare, and yeah. it will be fine. But we mothers initially build in, feelings that like our child need us more. अच्छा जी फरहाना जी मेरा नेक्स्ट Yeah. क्वेश्चन आपसे है कि नाउ इट्स बीन more than 5 years and if you can recall what was your first income because I just want to surprise my viewers because people think they will join the business and they will start making money on the very first day and it's going to be a huge Mm. amount. Yeah, Just want to make yeah, them realize that every business needs some background, some yeah. building material to build it and raise it up. So could you please, Definitely. if you don't mind, sharing your first income with us? Definitely. So as I said, मैंने October 2019 I had started. November, the entire month. See, also you need to understand a little bit कि मैंने जब start किया था ना, I was super duper excited to get this going because मैं बहुत time से ढूंढ ही रही थी. While I was at the job also, आप obviously ढूंढते रहते हो and everything. So when I came across this opportunity, I was like कि नहीं, like I have to make this work because 9 to 5 पे return जाना तो is not an option for me. So November का पूरा महीना with full dedication and excitement and giving every spare moment that I had, I was giving it to learning the business, training, जो masterminds available थे, जो meetings होती थी, and every जहाँ से भी training, like there is so much information I could. तो November का पूरा महीना I did that. From December onwards, I started, doing the जो income producing activities होती है. Those I started from December, which are आपके campaigns run होते हैं, and वो सारी चीजें जो थी वो मैंने December से start की थी. The entire month of December, I was, concentrating on doing those. January में मेरी पहली income बनी थी. Like after 3 months in the business, I made my first income. And पहली इनकम मेरी $1240 की थी, विच वॉज अ रियली गुड अमाउंट. बट Yeah, ऐसा नहीं है great. कि उसके बाद से मेरी इनकम इंक्रीज होते गई है. माई फर्स्ट ईयर वॉज इनकंसिस्टेंट. आई लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि ऐसा नहीं है कि मेरे $1240 मैंने जैन में बनाए तो मेरे फेब में भी उतने ही बने, मार्च में भी उससे ज्यादा. ऐसा नहीं था. आई मेड 1240 इन जैन. फेब्रुवरी मेरी कुछ 440 के करीब की इनकम बनी थी. March was again around 700-800 something. और मार्च में आई क्लेम्ड माई फर्स्ट जो बिजनेस माइलस्टोन होता है जो मेरा, दैट आई क्लेम्ड इन द मंथ ऑफ मार्च. और ऊपर नीचे हुआ है इन द फर्स्ट ईयर. आई वॉज वर्किंग, आई वॉज कंसिस्टेंट. एंड बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम आप, लाइक माई इंटेंशन वॉज इनिशियली, मेरा गोल ये था बिजनेस से कि अगर मेरी इनकम जितना मैं मेरी जॉब से सेव कर पाती थी, क्योंकि जो पैसे बनते थे टैक्स तो कट के ही आता है, उसके बाद डे केयर की फीस निकालती थी मैं, मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस जो मेरा बचता था, आई वाज लाइक अगर मेरी महीने की बिजनेस से उतनी भी आ जाती है ना, व्हाट आई वाज सेविंग फ्रॉम माय जॉब, आई वुड बी हैप्पी. विच वॉज अराउंड $700-800. अगर मेरे $800 बचते हैं जो बिजनेस से मेरे पास हाथ में आते हैं, आई वुड बी हैप्पी. And that I was able to do in the first 6 months. I was able to consistently start making that much. एक बार आपका वो गोल बैठता है, फिर आपको योर नेक्स्ट गोल कम से ठीक है, अभी इतने बन रहे, अब मेरे महीने की 2000 कंसिस्टेंटली बनेंगे, देन आई एम गोइंग टू बी हैप्पी, एंड दैट्स ऑल आई वांट. 2000 आई स्टार्टेड मेकिंग दैट ऑल्सो आफ्टर ईयर एंड हाफ. कंसिस्टेंटली अच्छी इनकम बनने लगी थी, एंड देन इट हैज बीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज. द पॉइंट ऑफ सेइंग इज के
गेट रिच क्विक नहीं है, इंस्टेंटली पैसे अगर आते हैं, मैं ये बिलीव करती हूँ कि उसमें इतनी बरकत भी नहीं होती है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में डाल दिया और एक साथ लॉटरी काइंड ऑफ ऐसी लग गई, वो बरकत वाले पैसे होते हैं। आप अपनी मेहनत से अगर अपने काम की जब आपकी इनकम आती है, खुशी भी उसमें उतनी ज्यादा होती है, एंड आई फील दैट इज सस्टेनेबल ऑल्सो। सो या दैट्स हाउ इट वाज। दैट्स रियली ट्रू। जो कहते हैं ना, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसका नेमोल बदल कोई नहीं होता। क्योंकि आपको जो खुशी मिलती है, आपने ये काम किया होता है, और जब पहला आपका ऑब्वियसली चेक आया होगा, यू विल बी फ्लाइंग इन द एयर्स कि या लुक, आई हैव मेड दिस, बिल्कुल। आई हैव मेड या दिस। मेरे हस्बैंड को मैंने वो बताया था, बिकॉज मेरे हस्बैंड का थोड़े स्केप्टिकल थे। ही वाज लाइक पता नहीं कैसा है क्या है, आएंगे, बोल रहे हैं लोग इतने पैसे बना रहे हैं, क्या गारंटी कि हम भी बनाएंगे, क्या गारंटी के दे आर गोइंग टू पे अस और व्हाटएवर। तो जब मेरा पहला चेक आया था ना, आई इट वाज ही, मैं बोली आप खोलो, यू आर सपोज टू बी ओपनिंग इट विथ योर ओन हैंड और अपने हाथ से सो दैट वाज हाउ इट वाज इनिशियली। That's such an amazing feeling, obviously, that time. And even though now you recall it, you still feel that happiness in your, sharing your story. So, जैसे हमने इनकम की बात की, जैसे हमने बात किया कि आपके हस्बैंड जो थे वो स्केयर थे कि पता नहीं ये एक लेजिट बिजनेस भी है या नहीं है। तो वाकई ये हमारे जो बहुत सारे लोग हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे साथ रब्ता करते हैं, दे आर कंसर्न्ड, they're showing their concern by saying that this could be a scam. So अगर या आप उसको थोड़ा clarify करें उन सब लोगों के लिए, might it be helpful for them to understand the real nature of the business, and it's they will might get in surety it's not a scam, it's a legit business. या पता है व्हाट आई फील इज के दो टाइप के लोग होते हैं। द वन काइंड ऑफ पर्सन इज हु हर एक चीज में उसको स्कैम लगेगा, हर इवन द स्मॉलेस्ट थिंग्स के दे वुड फील लाइक नो लेजिटिमेट, ये तो बस पैसे लेने बैठे हैं, स्कैम है ये वो। एंड द अदर काइंड ऑफ पीपल आर हु आर सो गलिबल के जो दिख रहा है क्लियरली स्कैम है, वो लोग उसमें भी फंस जाते हैं। दीज, सो आई फील कि यू शुड फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। हर एक चीज स्कैम नहीं है और हर एक चीज पर बिलीव भी नहीं करना है। देर आर a lot of bad people around, there are good people also around who are offering real legitimate ways of making money. तो आपका काम है to find the middle ground and look at it with an open mind, open eye, but ऐसे blindly trust किसी को नहीं करना चाहिए। आप अपना रिसर्च करो। So that is something. Secondary, ये जो हमारा जो बिजनेस है 100% लेजिटिमेट है। पहला प्रूफ तो ये है कि मैं जिसका मैं 5 साल से कर रही हूँ। अगर मैं लोगों को बेवकूफ बना रही हूँ, स्कैम कर रही हूँ, हाउ वुड आई हैव बीन सिटिंग हियर शोइंग माय फेस ओपनली ऑल ऑफ दिस 5 साल, मतलब कैसे मैं सर्वाइव करती, राइट? कोई ना कोई तो मेरे ऊपर एक्शन लिया होता। अगर मेरा पता है कि इसके साथ हमने किया है कुछ या फिर इसने हमें स्कैम किया है, तो लोग मुझे ओपनली जाने तो नहीं देंगे, कोई ना कोई एक्शन होगा मुझ पर। अगर ऐसा नहीं हुआ है, मतलब डेफिनेटली इट्स वर्किंग फॉर मी, फॉर एवरीवन, एंड आई हैव बीन अराउंड। That is one thing. Secondly, the income that you make here, this business is registered in almost ऑल ऑफ द कंट्रीज। आप अपने जहां पर रहते हो, मैं कनाडा में हूँ, मेरा बिजनेस कनाडा में रजिस्टर्ड है, आई पे टैक्सेस फॉर इट इन कनाडा। आप यूके में हो, यू आर रजिस्टर्ड, यू विल बी पेइंग टैक्सेस टू द यूके गवर्नमेंट ऑन द इनकम दैट यू अर्न। एनीवन हु That's इज true. इलीगल, इलीगल नहीं मतलब जिनके पास लीगल पेपर वर्क नहीं है टू डू वर्क इन द कंट्री, कैन नॉट डू द बिजनेस। अगर कोई विजिटर वीजा पर आया है, लाइक अभी आई डू गेट पीपल हु आर लाइक अरे मैं 6 महीने से इधर हूँ कनाडा में और मेरा विजिटर वीजा है, मुझे बिजनेस करना है। आई क्लियरली टेल देम आप विजिटर वीजा पे बिजनेस नहीं कर सकते हो। यू नीड अ वैलिड वर्क ऑथराइजेशन इन दैट कंट्री टू वर्क। सिन नंबर लगता है, अब आई एम श्योर यूके का जो भी इक्विवेलेंट होता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर, एसएसएन यूएस में होता है। यू नीड दोज आइडेंटिटी नंबर्स in order to do your business in the country. That is another proof कि अगर स्कैम होता, पॉन्जी स्कीम या ऐसा टाइप का कुछ होता, तो बस दे वुड जस्ट बी कि आप आ जाओ, बस देख लेंगे, हो जाएगा मैनेज, ऐसे टाइप की चीजें होती। वो तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वी आर नॉट लेटिंग एनीवन एंड एवरीवन जस्ट कम एंड जस्ट डू। सो दैट इज द सेकंड थिंग। Third thing which really differentiates us from all other people, offering things online is the kind of level of transparency that we have over here. We work ethically
ऑनेस्टली, एंड आपको कोई भी ऐसी डिसीविंग इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हमारी तरफ से. यू गेट इंफॉर्मेशन दैट यू नीड एट द राइट मोमेंट, इन द सेंस कि जैसे कि अभी अगर कोई आपका पेज फॉलो कर रहा है, दे know you, they trust you, and that is why they are going to take the step of watching the webinar, getting to know more about it. Now someone cannot be having this unrealistic expectation कि हिना यहाँ बैठी है तो ये मुझे हर एक चीज from top to bottom scratch से हर एक चीज मुझे समझाएगी. Give me 3 hours of her time to explain the business in out. No, why would we do that? That's not our job. वो हमारे, there are systems in place, there is some automations in place जो हमारे लिए ये काम करता है. So let us take advantage of that and let us free our time to spend with our family, our kids. और जो information आपको चाहिए, I'm redirecting you in the right direction to get that information in a systematic way. तो वो आपका भी काम easy होता है. The person who is getting the information is able to take a look at it at their time, whenever they want. तो ये हर एक step अगला आप लेते हो, at any point you are not going to be asked to blindly put any money into something and बस देख लेंगे फिर पता नहीं क्या करना है. I never recommend that to anyone. और यहाँ पर भी आपको वो चीज नहीं करनी होगी. Once you understand everything completely, only then you're going to be able to start. जो हम ट्रायल ऑफर करते हैं, इट्स जो 149 USD का फी है, इट्स अ मनी बैक गारंटी, 30-day मनी बैक गारंटी कि इफ दिस डजंट वर्क फॉर यू, इफ यू फील दिस इज नॉट द राइट फिट फॉर यू, आप अपने पैसे लो, रिटर्न जाओ. No commitment, no one is taking your money and running away. Within 30 days is a good enough time to explore. चलो आप कहो कि अच्छा मेरा ये वीक बहुत बिजी है, बच्चे बीमार है, काम बिजी है, or whatever. You have 30 days. 30 days is a good enough time to explore and everything. So this just proves कि अब हम कहीं गायब नहीं हो रहे. हम आपका even the trial fee लेकर हम we are not going to disappear anywhere. We are here. You will always find us here. And whenever you have the time to take a look at the information, if it is a right fit for you, go ahead, come work with us. If it is not, you continue your search for whatever you are looking for in the online space. So this is another way of explaining, like people think if it's a scam, so scammer don't give you option to get your money back, They will take your money and they make a run and then you will just regret, oh my God, what I have done. अच्छा जी, ये जो इंटरव्यू की एक कन्वर्सेशन है ना, बहुत ज्यादा वो डेंजरसली सीरियस होती जा रही है. तो मेरे अभी एक ज़हन में ख्याल आया कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दिस बिजनेस फ्रॉम पास्ट 5 years, so you've been posting so many posts and all that. If you can recall any comment or any message which made you laugh, whenever you think about it, it's just made you smile and think, oh, that was the smiling point of your comment. देखो, in the online space, obviously people will talk about you, talk to you, and I have been lucky in the sense that I haven't been trolled or I haven't been ऐसे वो सारा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ है. Alhamdulillah, I've always had very good positive things spoken about me, and there are certain comments जो आप कह रहे हो, there have been certain people who have been so extremely sweet and extremely like अगर मैंने उनके लिए कुछ किया है, be it people who are team members and people who are even जिनकी मैं coach directly नहीं हूँ, if someone approaches me or someone asks me something, if I have the time, if I have the resources, I would do something for them. तो ये जो मुझे ऐसे कभी कभी रिप्लाई में मैसेजेस आते हैं that what I did for them, how it helped them. मुझे याद है 2 साल पहले there was this lady who had come to me for ask some advice on her marketing campaigns and everything, और मैंने उसको 10 मिनट का टाइम दिया था to speak to her and I gave her. वो अभी पिछले हफ्ते उसने मुझे मैसेज किया and she told me the advice that you gave me 2 years ago, I have been following that and this is what I have been able to achieve, and like that was the turning point for her business and everything. तो obviously this just दिल खुश हो जाता है आपका, कहीं कुछ छोटा मोटा किया था जो मुझे याद भी नहीं था. You are able to give back to those people, because obviously when I was a beginner, when I was new, I leaned on people in the community for help and advice and everything. तो ये relationships, friendships जो बनती है, that really lightens up my heart, and yeah, that is something which always gets a smile on my face.
So this is the reason, this is the why I given you such a lovely intro, because you are very humble and down to earth, and especially for your, the people who are lower than you, you are an amazing mentor and coach. You know, you're always there to help them and guide them. So Alhamdulillah, I have such an Thanks. amazing coach for myself too. अच्छा Thanks. फरहाना जी, अगर यानी इस बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी हमने, बहुत सारी रियल पीपल्स की रियल स्टोरीज थी, कैसे उन्होंने ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपने आप को इस बिजनेस में बिल्ड किया, दे लेफ्ट देयर जॉब्स, दे क्विट ऑल दैट, बट आप क्या बता सकती हैं कि कुछ ऐसे लोग भी ऑब्वियसली इस बिजनेस में होंगे जो कि जिनको फेलियर होता है, एंड व्हाई दे गेट फेल्ड इन दिस बिजनेस? बिल्कुल होते हैं। देयर कैन नॉट बी 100% सक्सेस रेट विद एनीथिंग। कोई भी चीज वैसे काम नहीं करती है। द बिजनेस सिस्टम जो है, जो सिस्टम मैंने 5 साल पहले जिस चीज का मुझे एक्सेस मिला था, you got access to the same thing, and everyone who is using the system has access to the same training, same support, same community. The only variable is the person yourself. You know, आप खुद एक हो जो आप कैसे उस चीज को यूज करते हो, आप कितना डेडिकेशन डिसिप्लिन बताते हो इन वर्किंग ऑन योर ओन बिजनेस. सो डेफिनेटली वी आर ऑल ह्यूमंस. हर बंदा डिफरेंट है. नॉट एवरी पर्सन इज motivated enough or willing enough to go through the process of learning, failing at it. See, फेल वही लोग होते हैं जो एक बार फेलियर हुआ, एक बार कोई चीज ट्राई की नहीं हुई, एंड दे गिव अप ऑन इट. They did not try again. Only then it is possible for you to fail. आप 10 बार कोई चीज करोगे, you did not see the failure is what not seeing the result that you desired for. ये मुझे result चाहिए था, मैंने ये इस process से किया, ये result मुझे नहीं मिला, that is failure. And true failure would be you just put your hands up and quit and not doing anything about it. हर चीज का बिजनेस में सोल्यूशन है. there is nothing, no problem that you're going to face which doesn't have a solution. It's just about finding what works for you. So if you try again, the people who have failed is who have quit, who are not willing to put in the time and effort to try again or try a different approach or do something differently. They're not willing to do that. People who have done that have failed. People who are trying, जो मैं भी फेल हुई हूँ बिजनेस में. आई वुडंट से कि स्टार्टिंग से हर एक चीज जो मैंने ट्राई की गिव मी द रिजल्ट विच आई वांटेड. नो, I have created marketing campaigns which have bombed and which have not given any kind of result which I wanted. But that doesn't mean कि मैंने campaigns पर काम करना बनाना ही बंद कर दिया. That would have led me to failure and not being where I am today. So that's what it is. You continue striving for it. And resources है, आप अकेले figure out नहीं करना है. You have help of your mentors, coaches, community. आपकी खुद की टीम है, मीटिंग्स होती है, हम यही सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन द मीटिंग्स ऑफ व्हाट इश्यूज यू आर फेसिंग एंड हाउ what has worked for someone, and if you try to do the same solution, can work for you also. So that is the difference between people who businesses जहां पर आप अकेले figure out करते हो trial and error करके, compared to the business that we have here कि जहां all of us are working on our own individual businesses, but it is a community of business owners. तो हम आइडियाज शेयर करते हैं, टिप स्ट्रेटजीज शेयर करते हैं, which increases our chances of seeing success and at a much quicker rate. So that is how it is. Yeah. Yeah, that's the, I will always share with my audience, that's the beauty of our business, that we always have a help of a mentor and a coach who is always there to guide us, and plus the automation. You don't need to stuck Yeah. with the system 24/7. You can do your household chores, you can look after your family, your kids, and meanwhile the business is running for you. That's the amazing part of this business, and I'm so happy because I've been working 9 to 5, and I know how hard it was for me since I had my baby girl. So I just quit my job. I said no more.
अच्छा फरहाना जी, जैसे कि बहुत सारी वर्किंग मॉम्स हैं हमारे साथ काम कर रही हैं, कुछ जो हैं वो स्टे एट होम मॉम्स हैं, तो आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें टाइम मैनेजमेंट के बारे में? बिकॉज समटाइम दे डू अप्रोच अस एंड दे आस्क हाउ यू मैनेज विद द टोडलर्स, सो यू मस्ट हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, यू नो, इफ यू शेयर दैट बिट। बिल्कुल, डेफिनेटली सी इट ऑल कम्स डाउन टू प्रायोरिटाइजिंग। हमारे पास एज लाइक इवन जब मैं ये बिजनेस नहीं कर रही थी, देर आर ऑलवेज 10 थिंग्स जो मुझे पता है मुझे करनी है। इवन लाइक आप अपना किचन कैसे मैनेज करते हो, यू नो, इट्स अबाउट दैट ऑल्सो। लाइक माई मॉर्निंग्स फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बिजनेस पर काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने घर का अगर देखूँ, सुबह उठना है, क्या क्या काम है, बच्चों को उठाना है, बच्चों को रेडी करना है, नाश्ते रेडी करने, लंचेस रेडी करने हैं, यू नो, घर से दीज आर ऑल द टास्क विच आई नो आई हैव टू डू। अब मेरा काम है मैं उसको प्रायोरिटाइज करूं कि कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले किस चीज को फिनिश करना जरूरी है। सो कोई भी काम आप करो, घर का हो, आपका जॉब हो या बिजनेस हो, टाइम मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग द टास्क कि किसको प्रायोरिटाइज करना है, कब करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी जब we have working women who are managing their job, their business, their house, kids, everything, कैसे कर रहे हैं, दे आर प्रायोरिटाइजिंग द बिजनेस। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो और इसको आप लास्ट प्रायोरिटी बनाते हो कि पहले मैं घर का काम करूंगी, जॉब का काम करूंगी, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, और जब मेरे पास टाइम बचेगा तब आई विल डू समथिंग ऑन द बिजनेस, यू नॉट प्रायोरिटाइजिंग है, तो वो प्रायोरिटी है ही नहीं, तो वो उसका टाइम कभी आएगा ही नहीं, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे ऑन द साइड। ठीक है, तो Yeah, जब आप true. इसको प्रायोरिटी बनाकर करोगे, टाइम निकल ही आएगा। लाइक आई हैव दिस वन लेडी हु इज अ फुल टाइम वर्किंग, वो फार्मासिस्ट है, शी वर्क्स एट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसको मंडे टू फ्राइडे में जब भी मुझसे बात करनी होती है, व्हेन शी ऑलवेज टेल्स मी कि मेरा 12:15 to 12:30 मेरा लंच ब्रेक होने वाला है, आई विल स्पीक टू यू वाइल आई एम हैविंग लंच। तो उसका 15, इफ आई नो इन एडवांस आई विल कीप माई सेल्फ फ्री। शी नोज कि ये टाइम पे जो भी उसके बिजनेस के डाउट्स है, क्वेश्चन है, वो मुझसे पूछ सकती है। सो प्रायोरिटी बना रहा, प्री प्लान करो, प्रायोरिटी बनाओ और अपने बिजनेस पर काम करो। पॉकेट्स ऑफ टाइम चाहिए होते हैं जो आप इजिली निकाल सकते हो। यू रिड्यूस योर टाइम ऑफ माइंडलेस स्क्रोलिंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, डोंट डू दैट। उसमें हम कितना टाइम निकालते हैं, लेकिन इट्स अनबिलीवेबल कब 10 मिनट लगती है कि हाँ ठीक है 10 मिनट आई विल डू देयर, और 1 घंटा कब निकल गया यू डोंट इवन नो। You don't know. That's true. ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको एलिमिनेट करनी है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड इनफ टू डू व्हाट यू थॉट, व्हाट यू प्लान्ड यू आर गोइंग टू डू, अगर आप वो कर सकते हो, you are successful, you are already successful in whatever thing you're going to do, business हो या कोई और चीज हो। That's what it is, yeah. अच्छा जी फरहाना जी, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया इसी चीज से रिलेटेड। जैसे आप बहुत आउटस्पोकन हैं, अब आपकी पर्सनालिटी आउटस्पोकन है, यू आर फेसिंग कैमरास, यू आर नॉट शाई एंड ऑल दैट, तो डज दिस बिजनेस हेल्प यू टू बिल्ड दिस पर्सनालिटी, या आप शुरू से ही ऐसे थी? अगर 5 साल पहले आप मुझसे मिले होते, या फिर इवन टुडे अगर आप मेरे कोई इंडिया के कॉलेज फ्रेंड्स को पकड़ के पूछ लो कि अगर किसी ने मुझे नहीं देखा है इन दीज 5 years, दे वुड नॉट बिलीव दिस इज मी। मैं आपको बताऊं मेरी क्या पर्सनैलिटी थी और अभी भी है। लाइक आई एम अ वेरी शाय। आपने मुझे आउटस्पोकन बोला है, ओ माय गॉड, आई एम नॉट आउटस्पोकन एट ऑल। मैं अगर हमें सपोज अगर किसी दावत में बुलाया गया है, वे देर आर सपोज 15 पीपल जिनको मैं हार्डली इतना अच्छे से नहीं जानती हूँ, that 1-2 hours while we are at the gathering, I would be the quietest person in that gathering. I don't speak, I don't। चीज ये हो गई है कि ये सिंस मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी नॉलेज, आई हैव बिकम एन एक्सपर्ट इन व्हाट आई डू ओवर हियर, एंड दैट इज व्हाई आई हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट दिस थिंग विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनीथिंग ऑफ ऑफ दैट सॉर्ट। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं जैसी थी, थोड़ा चेंजेस आया होगा,
but the core nature of mine is still the same. I will still not do be very outgoing, और मैं इतनी social हूँ भी नहीं. I don't, I'm very uncomfortable talking to strangers and everything. तो business में आने से डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट आया है. सी एवरीवन वांट्स टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन. कॉन्फिडेंस लुक्स गुड ऑन एवरीवन. आप कॉन्फिडेंट हो मतलब यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ. अच्छा ठीक है, जब मैं बिजनेस, जब इनिशियली जब मैं कर रही थी ना, मेरी इनसिक्योरिटीज थी. हम लो कॉन्फिडेंस क्यों होता है? बिकॉज यू आर इनसिक्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स अबाउट यू, about how my face look, about how I don't have very nice set of teeth. So I was very conscious about that. मेरी पुरानी फोटोज देखो, मैं जब स्माइल करती थी मेरा मुंह बंद होता था. पता नहीं क्यों अभी I never give a smile with my teeth not showing, even though that was the thing जो बचपन से हमेशा से, that is the most insecure I had been. The part of my body I was very insecure about were my teeth, हमेशा से. बट यू लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर, एंड जो कॉन्फिडेंस आपको आता है, yes, definitely the community has helped in how I feel. Because when you are appreciated for the efforts you take and the work that you do, वो धीरे धीरे once you get this positivity, आपका confidence, आपका इमेज अपने आप बेटर होने लगती है. यू स्टार्ट टू लुक एट योर सेल्फ द वे दीज पॉजिटिव पीपल आर टेलिंग यू यू आर. द मोर वॉट यू हियर फ्रॉम अदर्स, द मोर यू स्टार्ट बिलीविंग दैट. तो कोई आपको अगर नेगेटिव चीजें कॉन्स्टेंटली बोलता रहेगा, यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग एंड बिलीविंग दोज नेगेटिव बिलीव्स अबाउट यू. कम्युनिटी का हमारा यहाँ पर फायदा ये है कि यू हैव सच सपोर्टिव ग्रुप ऑफ पीपल. एवरीवन वांट्स यू टू सक्सीड. Everyone will clap for you on your achievements. Everyone will push you in your downtime. And that is what, helps you to even keep walking in your dark times. So that is what I have given, and I strive very hard to provide that back to the people who I am working with, because that is what I have gotten, and that is what I feel कि अभी ये pass on करना है, और ये इसी से मुझे confidence मिला है, मैंने grow किया है, and I know this is going to help others also. Yeah. You know why I was asking you? Because the thing is that the recently you've been to America, and there was so many people was gathered, and so many business partners were there, and you was standing out in all of those, with your thoughts and your conversations. So that's why I asked you this question. Yeah, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. वो बस with time it has come. Yeah. No, it's really amazing. That's why I say earlier on in the beginning of this interview, like, you mesmerize people with your personality. You even didn't realize that people do get involved in the things, whatever you say, they believe on them. That's the good thing about your sharing information. You are so fluent in sharing information and knowledge about this business platform, and people do get so many golden nuggets out of it, and they use them and they achieve good successes in their business. Alhamdulillah. अच्छा जी, फरहाना जी, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि इतनी अच्छी आपकी जर्नी जा रही है, इतना अच्छे आपके माइलस्टोन्स हैं इस बिजनेस में, आपने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, कभी आपके जहन में कभी कोई एक ऐसा मौका आया हो जब आपने बैठ के सोचा हो कि नहीं, आई डोंट वांट दिस एनी मोर, नाउ आई हैव टू क्विट? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया है, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में आएगा भी नहीं. बिकॉज जितना कुछ मैंने सीखा है इस बिजनेस से, जितना कुछ मैंने अचीव किया है, राइट नाउ आई कैन नॉट separate me, my life from the business. Like, they are so ingrained and so entangled with each other. I don't think it is ever going to be possible for me to not be a business owner anymore. I know, because अभी ये भी सोचो, अगर मैं सोचूं कि मैं ये क्विट करती हूँ, दिस इज माई ओनली सोर्स ऑफ इनकम, दिस इज द ओनली थिंग विच आई डू, विच आई एम वेरी गुड एट, विच इज गिविंग मी एन अमेजिंग इनकम, विच हैज हेल्प्ड अस चेंज आर वे ऑफ लिविंग. जो लाइफस्टाइल आपकी एक फैमिली के लिए, यू गेट यूज्ड टू समथिंग. This business has allowed us to live a life, a very different life than how I used to live. जब मैं यूएस में थी, मेरी इनकम नहीं थी, ग्रोसरी स्टोर जाना होता था ना, आई यूज टू चेक द प्राइस टैग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड जो लोएस्ट प्राइस की चीज होती थी वो उठा के मैं कार्ट में डालती थी. लाइक इवन इफ यू आर कंपेयरिंग
क्या बोलते हैं, ब्रेड ही ले लो या जो भी, इसे छोटी से छोटी चीज, दैट्स हाउ इट वाज. राइट नाउ we buy the best quality of things that we know के is healthy and helpful for us. छोटी चीज है बट इट, दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंसेस विच यू गेट. तो अगर बिजनेस नहीं है, ये काम नहीं है, तो ये लाइफस्टाइल नहीं है. आई कैन नॉट इमेजिन नॉट हैविंग दैट. एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस, जब मेरे पास रिजल्ट्स नहीं थे, जब मैंने पैसे नहीं बनाए थे बिजनेस से, मैं तभी भी बहुत श्योर और कॉन्फिडेंट थी कि दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक इट वर्क. यही चीज है, दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं. दिस इज माई प्लान ए बी डी, हर एक चीज बस यही है. सो दैट्स व्हाट हैज हेल्प मी टू वर्क ऑन इट एंड मेक इट अ सक्सेस. फेलियर का ऑप्शन ही नहीं था मेरी डिक्शनरी में. लाइक यू नो, क्विटिंग, फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन. यू नो वो आई फील फ्रॉम योर कन्वर्सेशन कि आप अपने इस बिजनेस से प्यार करती है, मोहब्बत करती हैं. जब बंदा किसी चीज के यू साथ कैन इन से लव दैट. हो जाता है ना, वो छोड़ नहीं या सकता उसको, उसकी एडिक्शन हो या जाती है. एंड प्लस या यू आर डूइंग समथिंग विच इज यू लविंग टू डू, और फिर आपकी उससे इनकम जनरेट हो रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है. सो व्हाई यू गोना क्विट दैट? बिल्कुल. फरहाना जी, आप कोई अगर हमारी यानी जो न्यू बीज हैं या जो फॉलोअर्स हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहें इन रिलेशन टू द बिजनेस, तो फ्री टू से व्हाई डेफिनेटली बिल्कुल एडवाइस दूंगी. एडवाइस दिए बिना तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ. द वन थिंग विच आई वुड से इज के you, this business might be the thing which changes your life. This business might be something that you, which might not be for you, because देखो, not everyone is meant to be a business owner. हर एक बंदे का business mindset नहीं होता है. But you are never going to know unless and until you check it out. आप try करो एक बार, देखो, at least trial तक आकर देखो, and then you can decide if it is for you. And trial is also not a commitment. आप आओ, देखो, you will be introduced to the entire, like you know, सारे facts, figures, numbers आपको पता चलेंगे वहां पर. प्रोसेस क्या है, आपका एग्जैक्ट काम क्या है, पैसे कब आएंगे, क्यों आएंगे, all of those details are shared in the 30-day trial. So वो स्टेप तक आकर, एंड देन दैट इज द मोमेंट यू शुड डिसाइड कि ठीक है या नहीं है. जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी है वो वहां मिलनी है. अभी तक थ्रू हिनास पेज फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन कि हाँ कोई चीज है जिसमें आप जिससे आप इनकम बना सकते हो. क्या चीज है, उसके लिए वेबिनार देखना है, वेबिनार देखो, फेसबुक ग्रुप है वो ज्वाइन करो, वहां से आपको बेसिक आइडिया मिलेगा, टेस्टिमोनीज मिलेंगे. इफ इट इज समथिंग विच यू फील इंटरेस्ट यू, ट्रायल के लिए आओ, 30-day ट्रायल लो, वहां पर गेट इंट्रोड्यूस टू द अफिलिएट्स, गेट इंट्रोड्यूस टू द डेली टास्क क्या होती है, कमीशन स्ट्रक्चर, कॉम्पेंसेशन प्लान, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के कितना आप अपने बिजनेस को किस तरीकों से एक्सपैंड कर सकते हो, वो ट्रायल में मिलेगा. स्ट्रैटेजी कॉल मिलेगा कोच के साथ. तो वो सारी चीजें करने के बाद, इफ इट फील्स अ गुड फिट, गो अहेड, सेट इट अप. इफ नॉट, again as I say, continue your search for whatever you are looking for. This is not it, तो इसको cross करो. If this is it, fully explore करो, check करो, and with full commitment come and work. तो बिल्कुल there's no stopping you. So here we are coming to the end of the interview. First of all, मैं आपको बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतना प्रीशियस टाइम जो है उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाला और हमें टाइम दिया, और इतने सारे लोगों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के बारे में. और प्लस जो इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से हम गेन करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटीज में चेंजेस आते हैं, या जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस थे उनको आपने क्लियर कर दिया. मे बी सो मेनी पीपल जो है देख रहे हैं इसको, तो वो इससे कुछ ना कुछ इंकरेजमेंट होगा, कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, और ये आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया बहुत हेल्पफुल होगी उनके लिए, एक माइंड बनाने के लिए कि either they want to move forward in this business or either they don't want to move forward in this business. So thank you so much, Farhana ji, once again, and thank you so much the audience who are watching us, and we will be again back soon with another person on this hot seat. Thank you very much for watching Business Hot Seat with Hina Iqbal. Take care and Allah Hafiz.